हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एडुटेरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट का 12 तक पूरा कर लिया है और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 से 15 तक पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन IOMED के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन केवल ए है। यह चीन के नेतृत्व करने वाली पहल है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन चीन के नेतृत्व वाली यह पहल है। किस IIT के शोधकर्ताओं ने कच्छ में हड़प्पा युग से कम 5000 वर्ष पूर्व मानव निवास के साक्ष्य खोजे हैं? तो यह IIT गांधी नगर के शोधकर्ताओं ने खोजा है। चिनाब रेल पुल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन केवल 2 है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर स्थित है। भारत जेन 22 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित है। भारत जेन भारत का पहला बहुभाषी AI मॉडल है। सही विकल्प का चयन करें। तो इसका A और दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है। किस योजना के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं मिलती है? तो यह PMSMA इसका फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। किस नैनोजाइम का विकास IISc ने किया है? तो इसका विकास प्लेटलेट ब्लॉकर एंजाइम का विकास किया है। WEF के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 131 है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब विक्टोरिया कजेर-थेल्विग ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन है केवल 1 और 2। भारत की जनसंख्या 2025 में 146.39 करोड़ होगी। अगले 40 वर्ष में यह 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस स्थान पर बना है? तो यह रामेश्वरम तमिलनाडु में बना है। कौन सा देश पहली बार नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो यह भारत अध्यक्षता करेगा। किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर भारत के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? तो यह है रातापानी टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है भारत के 57वें टाइगर रिजर्व। डाक विभाग ने भूमि नीति शुरुआत की। इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को डिजिटल पता कोड प्रदान करना है। सत्य का विकल्प का चयन इसमें करना है। तो इसमें A असत्य है, A गलत है और ये R सत्य है। संसद किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी? तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश होगा। 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी भारत करेगा। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह चेन्नई में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मधुमेह बैंक कहाँ है? चेन्नई में। गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में की गई है? तो यह असम में की गई है। गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग असम राज्य में की गई है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भारत में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हुआ है। हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प घरचोला को GI टैग मिला है? तो ये गुजरात का है हस्तशिल्प घरचोला।
क्रॉपिंग पहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना है, तो इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो दोनों सही है। क्रॉपिंग पहल के तहत AI आधारित फसलों की निगरानी होगी। इससे क्या होगा, AI आधारित मतलब AI द्वारा फसलों की निगरानी होगी। यह योजना रबी और खरीफ फसलों के लिए शुरू की जाएगी। भारत का पहला बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया है। 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है, तो यह IIT गुवाहाटी द्वारा की जा रही है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया है, तो ये भारत को चुना गया है। हाल ही में किस विख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया जिन्हें वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है, तो यह है तुलसी गौड़ा। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच कहाँ किया गया, तो ये उत्तराखंड में किया गया है 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन। किस व्यक्तित्व को टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, जो कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो ये PV सिंधु ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब। भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन बना है, तो ये गुरगेज अरण्य प्राणी उद्यान बना है भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर। केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें सभी कथन सही हैं। रोजगार देने में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है और बिहार रोजगार देने में तीसरे स्थान पर है। भारत इजरायल ड्राइव 3.0 के तहत इजरायल में रोजगार अवसरों हेतु किस राज्य से कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है, तो यह उत्तर प्रदेश से चयन किया जा रहा है। ड्राइव 3.0 के तहत भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स का आयोजन पुणे में हुआ है, तो ये भारत और कंबोडिया के बीच सिनबैक्स अभ्यास का आयोजन हुआ है। विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है, तो इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। इस वैक्सीन को रूस के द्वारा बनाया गया है, तो ये सही है। यह एक mRNA वैक्सीन है। यह कोई पारंपरिक टीका नहीं बल्कि इलाज केंद्रित है, यानी यह कैंसर वैक्सीन के बारे में बता रहा है, जो विश्व की पहली है और रूस के द्वारा विकसित किया गया है। UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है, इसमें 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। यह UNEP का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है। भारतीय पर्यावरणविद माधव गौडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें मिला है? भारतीय पर्यावरणविद माधव गौडगिल को। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी है? तो यह है मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाई है जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो ये चीन ने बनाया है इसे, जिसकी चाल कितनी है? 450 किलोमीटर प्रति घंटा। एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें।
असत्य कथन का चयन करना है। इसका असत्य कथन केवल दूसरा है। भारत ने 33 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य है, तो ये सही है और दूसरा गलत है। ताजमहल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला गंतव्य कौन सा बन गया है, तो ये अयोध्या का राम मंदिर बन गया है, जिसने ताजमहल को भी पर्यटन के मामले में पीछे छोड़ चुका है। किस राज्य ने किसानों, स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ और सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश ने अरुण हिमवीर शुरू किया है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह उत्तराखंड बन गया है, जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। किस रॉकेट से इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पार्टेक्स मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, तो यह है PSLV-60 से स्पार्टेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। न्यूयॉर्क में हो रहे FIDE महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन बनी है, तो इसकी विजेता कोनेरू हम्पी बनी है। एयर हेल्थ स्कोर रिपोर्ट में किस एयरलाइन को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइनों में स्थान दिया गया है, तो ये इंडिगो को सबसे खराब एयरलाइनों में स्थान दिया गया है। किस देश ने भारत के साथ अपनी कर संधि में सबसे पसंदीदा राष्ट्र प्रधान को निलंबित करने का विकल्प चुना है, तो ये स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ अपनी कर संधि में सबसे पसंदीदा राष्ट्र प्रधान को निलंबित करने का विकल्प चुना है। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया, तो यह है इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबिंतो को आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किसे कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए सम्मानित किया गया, तो यह गगन नील को सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का हिंदी में। किस कविता संग्रह के लिए? मैं जब तक आई बाहर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं वी रामासुब्रमण्यम। हॉकी इंडिया लीग ने 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण हेतु किसे भागीदार घोषित किया है, तो ये दूरदर्शन को भागीदार घोषित किया है। किस IIT ने स्टार्टअप 2TUTR के साथ मिलकर 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया, जो कि वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीक को आगे बढ़ाएगा, तो यह IIT मद्रास के साथ मिलकर पूरा किया है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, हुरून इंडिया की परोपकारी कार्यों हेतु दानवीरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह शिव नाडर को प्राप्त हुआ है। रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया है, तो ये हैं इंदिरा ईगलपति। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितने हैं, तो यह महिला श्रम बल भागीदारी दर 37% है। किस कंपनी को लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों 2024 में से एक के रूप में मान्यता मिली है, तो ये DBS बैंक इंडिया को मिला है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये भुवनेश्वर में आयोजन इसका किया गया है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है,
तो ये लेह में स्थापित किया गया है पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया है? ट्यूलिप ब्रांड को लॉन्च किया गया है। विश्व बैंक द्वारा समर्थित केरा परियोजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इनमें सभी कथन सही हैं। यह केरल की परियोजना है। केरा परियोजना किस राज्य की परियोजना है? केरल की। यह अगले 5 वर्ष हेतु 5 वर्षों के लिए लागू होगा। इसका उद्देश्य क्या है? रबर इलायची की उत्पादक किस्मों की पुनः खेती शुरू करने हेतु मदद। बाली यात्रा महोत्सव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें 1 और 3 कथन सही हैं, दूसरा कथन गलत है। यह एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है। बाली यात्रा उत्सव क्या है? एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होती है। वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एस जयशंकर ने लिखा है, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 606 रनों की किस टीम के खिलाड़ी ने की? तो ये गोवा टीम के खिलाड़ी ने किया। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप से किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? तो ये IISc बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला है। अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये राजगीर में इसका आयोजन किया जाएगा। देश का 56वां टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन इसमें केवल ए है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर हैं? तो ILO के अनुसार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है? तो ये सेवा सी राइड्स है। यह सेवा कौन सा है? सी राइड्स। किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किस महिला को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये नीना गुप्ता को मिला है इन्फोसिस पुरस्कार 2024। भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-N2 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तीनों ही कथन सही हैं। स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है GSAT-N2 को। इस उपग्रह का वजन 4700 kg है। इससे हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी। उपग्रह GSAT से क्या होगा? हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो ये सूर्यकांत को मनोनीत किया गया है। विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती 76 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये रितिका हुड्डा ने जीता है। नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट प्रदान की है? तो इसका आंसर है तेलंगाना ने। राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसका आयोजन पुडुचेरी में
किया गया। ज्ञान कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? पुदुचेरी में। यह सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के सहयोग से आयोजित किया गया। 13वां राष्ट्रीय ब्रिज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहाँ किया गया? तो यह वाराणसी में किया गया। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो इस मिशन को 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। IPL नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध बिहार राज्य से है। हिनरिच फाउंडेशन एवं IMD द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश लगातार तीसरे स्थान पर रहा? तो इसमें न्यूजीलैंड लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। अग्नि युद्ध 2024 XAW 2024 संयुक्त सैन्याभ्यास भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संपन्न हुआ? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि युद्ध 2024 संपन्न हुआ। फॉर्च्यून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो यह एलन मस्क को प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के हार के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ की गई है? तो ये पेरिस में की गई है। दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ हुई है? पेरिस में। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? तो ये स्विट्जरलैंड ने बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है, जो कि 1 जनवरी 2015 से है। किस देश ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? तो ये कनाडा ने बंद किया है। भारत के रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है? तो ये आर्मेनिया प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है भारत के रक्षा निर्यात में। ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इनमें सभी कथन सही हैं। इसका आयोजन रूस में किया जा रहा है। युवा साइंटिस्ट फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? रूस में। इसमें 40 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट शामिल होते हैं। इसमें IIT पटना के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभिनय कुमार सिंह भी शामिल हुए हैं। किस देश ने लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? तो ये जापान ने लिग्नोसैट को विकसित किया है। इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये वाल्डेसी उर्किजा इंटरपोल के नए महासचिव बने। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सभी कथन सही हैं। नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 में किया गया। नालसा का गठन कब हुआ? 1995 में। न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। यह क्या करता है? समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर ऐसे भी सामाजिक रूप से भी कमजोर हैं। भारत ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया है? तो यह 2036 के ओलंपिक के लिए मेजबानी का दावा भारत ने पेश किया है।
FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? 1 और 2। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इनमें कौन है? हरमनप्रीत सिंह। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये रेचल गुप्ता है जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीता है। बैलन डी'ओर पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन यानी गलत कथन का चयन करना है। तो इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो दोनों कथन सही है। पुरुष वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर रोड्री ने यह पुरस्कार जीता और महिला वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर ऐताना बोनामाते को यह पुरस्कार मिला। भारत के लिए एक दिवसीय यानी वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो यह है स्मृति मंधाना, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाया है। गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो यह टॉक्सिक को मिला है। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब दिविथ रेड्डी ने जीता है। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब दिविथ रेड्डी ने जीता है। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें सभी कथन सही हैं। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना और दूसरे स्थान पर पट्टापुर थाना ओडिशा रहा। देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना राजीव नगर थाना पटना को चुना गया। 7वां कौन बना इसमें? राजीव नगर थाना, जो कि पटना, जो बिहार में है। डेविस कप का खिताब किस देश ने नीदरलैंड को हराकर जीत लिया है? तो इटली ने डेविस कप को जीता है और नीदरलैंड इसमें उपविजेता बना। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कहाँ किया गया? तो ये सोनीपत हरियाणा में किया गया है भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन। दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा किस कंपनी को मिला है? तो ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मिला है। अब प्रैक्टिस सेट 15 शुरू करते हैं। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसे चयन करना है। तो इसका केवल 2 और 3 कथन सही हैं। इन केंद्रों को मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJK के मॉडल पर आधारित किया गया है। इस परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये तीसरा कथन असत्य है, बाकी तीनों सही हैं। 1996 से पहले किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 के बाद संशोधन करके उम्मीदवारों को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। आलोचकों का तर्क है कि इस प्रथा से सत्तारूढ़ पार्टी को विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रभाव सुनिश्चित करके आनुपातिक रूप से लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMVY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें चारों ही कथन सही हैं। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। PM मातृ वंदना
योजना कब शुरू किया गया? 1 जनवरी 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पहले बच्चे के लिए को 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से है, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरोरैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है? तो यह टीबी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? तो यह कन्नूर में स्थापित की गई है, जो कि केरला में है। रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो ये 2008 में रतन टाटा को, जिनका निधन हो गया, पद्म विभूषण मिला था 2008 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो दोनों ही कथन सही हैं। WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया। ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित है? तो यह आँख से संबंधित है, यह आँख की बीमारी है। ट्रैकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण रोग है, यानी यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। विश्व मौसम संगठन के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह कतर के द्वारा किया गया है। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन इसमें से कौन सा है? तो असत्य कथन इसमें कोई नहीं है, तीनों ही कथन सही हैं। इसके नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया। इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इसका गठन ANBI और क्लिब के रणनीतिक विलय के माध्यम से किया गया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह सत्य कथन का इसमें चयन करना है और तीनों ही कथन सही हैं। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है। 142 देशों में भारत 79वें यानी 79 स्थान पर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देशों को 8 संकेतकों पर रैंक करता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है? तो यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसकी योजना बनाई है। संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन इस्लामाबाद पाकिस्तान में किया गया और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए थे। मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास है जिसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो मालाबार में ब्राज़ील देश शामिल नहीं है और इसमें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी भारत ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो CNG संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया। कौन सी राज्य
कौन सा राज्य देसी गाय की नस्लों को राज्य माता गोमाता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य महाराष्ट्र है, जिसने देसी गाय की नस्ल को राज्य माता गोमाता घोषित किया है। कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार में $700 बिलियन को पार करने वाली दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये है भारत। देश के सबसे लंबे रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया गया है? तो यह गंगा नदी पर बनाया गया है देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल। गिटहब की रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना था, तो इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी ये दोनों कथन ही सही हैं। भारत जेनरेटिव AI अपनाने में दूसरे पायदान पर रहा और पहले स्थान पर अमेरिका रहा है। गिटहब की रिपोर्ट में जेनरेटिव AI अपनाने में पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका, और सेकेंड स्थान पर भारत है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित होगा देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय। नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चोओयू के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये शीतल राज हैं। आवासन एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर के टॉप 15 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो ये पटना को 9वां स्थान मिला है स्वच्छता में नवाचार हेतु। केंद्र सरकार द्वारा NTPC के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो ये है लेह में बनाया गया। किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये केरल है। दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए 21वां दिव्य कला मेला। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन है? तो यह तेलंगाना है, जिसने जाति सर्वेक्षण को शुरू किया है। भारत की सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पुणे में किया गया है। किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को 1 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? तो ये ओडिशा सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी या निजी क्षेत्र में महिलाओं को 1 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये क्लाउडिया शिनबाम है, जो कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, यानी 21वीं सदी में बनी है। जबकि अमेरिका विकसित राष्ट्र है उधर। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की, जिसने 22 ग्रैंड स्लैम जीता है? तो यह राफेल नडाल है, जिन्होंने संन्यास की घोषणा किया है। चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंप दी जाएगी? तो यह मॉरिशस को सौंप दिया जाएगा, जो कि यूके ने उस पर अपना अधिकार किया था, मॉरिशस के चागोस द्वीप पर, और अब वह चागोस द्वीप को मॉरिशस को ही सौंप देगा। किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है? तो यह निहान हिंडाल्को को नहीं दिया गया है और बाकी को दिया गया है, यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला है? डेरेन एसमग्लू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल 2024 में। हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के परमाणु हमले से बचे लोगों से है? तो हिबाकुशा।
हिवाकुशा शब्द का तात्पर्य है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन इसमें कौन है, तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, यानी तीनों ही कथन गलत हैं, तो गलत कथन को नहीं पढ़ते हैं। 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है, तो ये नीमा रिंजी हैं, जो दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है, तो यह ब्राज़ील है। ब्राज़ील ने चीन के BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बन गए हैं, तो ये सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, जिन्होंने आयरन मैन चैलेंज को पूरा किया है। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी किया गया, जिसमें किस देश को प्रथम स्थान मिला है, तो इसमें लक्ज़मबर्ग को प्रथम स्थान मिला है। एशियाई विकास बैंक का 69वां यानी 69वां सदस्य कौन बना है, तो ये इजराइल बना है। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना है, तो कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है, दोनों ही कथन सही है। इसमें भारत को 84वां यानी 84 स्थान प्राप्त हुए हैं। इस सूचकांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशन के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब है, 16। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, आरती सरीन को। भारतीय राजदूत की नियुक्तियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन इसमें कौन सा है, तो यह के एक और दो कथन दोनों ही सही हैं। संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और अजीत विनायक गुप्त को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। इसमें असत्य कथन कोई भी नहीं है, दोनों ही कथन सही हैं। मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया। नाटो के महासचिव कौन है, मार्क रूटे। नाटो का नवीनतम यानी 32वां सदस्य कौन सा है, स्वीडन। और 31वां सदस्य इसका कौन है, फिनलैंड। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो उमर अब्दुल्ला बने हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है, तो यह विजया किशोर राहटकर बनी है राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष। ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान किया है। तो फ्रेंड्स, हमने आज के वीडियो में एडुटेरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 15 तक पूरा कर लिया है और इससे पिछले वाले में 12 तक हमने पूरा किया। तो और अगला सेट हम लोग 16, 17, 18 अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट होकर।